सिद्ध रुद्राक्ष। नमस्कार, मैं ज्योत्सना हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपके प्रश्नों के जवाब आप तक पहुंचे, वो भी प्रश्न कुंडली के जरिए। तमाम चीजें आप जानते हैं किनके जरिए? इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड द वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। चलिए जुड़ते हैं उनसे और स्वागत कर लेते हैं उनका। स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद। शर्मा जी, आज हथेली को लेकर जहां आप अहम बातें बताते हैं, उन्हीं में से एक प्रश्न करना चाहूंगी। लोग हमेशा अपनों को ढूंढते हैं, अपने सगे संबंधियों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमारी हथेली ये बता सकती है कि हम अपनों से जुड़े रहेंगे या हमारी जिंदगी में वो अपने होंगे? जी, आइए दर्शकों, आप सबके बीच एक चर्चा की जाए। आपकी कुंडली में विद्यमान कुछ ग्रह ऐसी साक्षिता की गवाही देते हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत लोग ऐसे पीड़ित होते हैं अपनों को लेकर के, बहुत लोग पीड़ित होते हैं अपने परिवार को लेकर के, बहुत लोग पीड़ित होते हैं अपने सगे संबंधियों को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के। कई बार हम जीवन में प्रयास करते हैं लेकिन हमें अपनों से प्रेम नहीं मिल पाता। कई बार हम उनके लिए न जाने क्या क्या करने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हमें उनसे प्रेम नहीं मिल पाता। प्रेम ना मिले, हमें उनसे कुछ ना मिले, लेकिन व्यक्ति को मान सम्मान तक भी नहीं मिल पाता। हम जिस घर में रहते हैं, अपने ही घर में कई बार हमारा विद्रोह किया जाता है। बहुत सारी बातों में हम महसूस करते हैं, अपने आप को नीचा सा महसूस करते हैं। हम एक बड़े कुटुंब में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हम सबके लिए बहुत कुछ करने का, बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनसे प्रेम नहीं मिलता। हम जिस मित्र के साथ एक लंबे अरसे से मित्रता करते हैं और उस मित्र से भी हमें प्रेम नहीं मिलता। हम जिस व्यक्ति के साथ भी वफादारी निभाने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी हमें प्रेम नहीं मिलता। ऐसा क्यों? जब संसार में दौलत हमारे हाथों में लिखी होती है कि आप लक्ष्मीपति बनेंगे, संसार में लिखा होता है आपकी हथेली में कि आपका स्वास्थ्य संवर्धन इस प्रकार का रहेगा, तो कहीं ना कहीं दर्शकों आपकी हथेली में ये योग भी होता है कि आपको अपनों का कितना प्रेम मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर से आपकी हथेली में यहाँ अमूमन सभी के मंगल होते हैं। अंगूठे के नीचे के क्षेत्र में आप देख सकते हैं मंगल होते हैं। मंगल, इसको ए कहा जाता है। चंद्रमा की ठीक थोड़ा सा ऊपर यहाँ मंगल बी होते हैं। अब आप एक चीज़ और देखें, रिंग फिंगर के नीचे अपनी सूर्य रेखा। जिन व्यक्तियों की सूर्य रेखा यू टर्न लेती हो या जिन व्यक्तियों की सूर्य रेखा शनि पर्वत की तरफ मूवमेंट करती हो, ये मिडल फिंगर शनि पर्वत हुई, तो जिन उल्टे हाथ की बात करिए आप, जिन व्यक्तियों की ये सूर्य रेखा शनि पर्वत की तरफ मूवमेंट ले जाती हो या बुध पर्वत की तरफ मूवमेंट लेकर के ऊपर एक बैलून जैसी आकृति बनाती हो, गुब्बारे जैसी आकृति बनाती हो, तो हमने देखा है ऐसे व्यक्ति को ख़ास तौर से अपने मित्रों से वाह मिल सकती है। एक मुंह पर बहुत प्यारे लफ्ज़ों का गुलदस्ता मिल सकता है, लेकिन पीठ पीछे से ऐसे व्यक्तियों को नाकामयाबी हासिल होती है। और दूसरी बात, सूर्य के संग संग यदि यहाँ पर ये मंगल जो ब्लड के सूचक तो हैं ही हैं, आपके आपसी संबंधों के भी सूचक होते हैं। और मंगल पर्वत इत्तेफाक देखिएगा शुक्र पर्वत के साथ ही होता है, यानी कि अगर मंगल कमज़ोर होंगे अकॉर्डिंग योर पाम, आपकी हथेली, तो कहीं ना कहीं आपके शुक्र पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं का होना, अंगूठे के नीचे बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं का होना और कहीं ना कहीं सलवट सी पड़ती हुई आपको नज़र आना ड्यू टू एनी डिजीज़। अगर बीमारी के कारण है तो बात अलग है, बीमारी भी नहीं है फिर भी ऐसा होता है तो आप माने ना माने, कहीं ना कहीं भाई भाई में भी वो प्रेम नहीं रह जाता, कहीं ना कहीं पिता पुत्र के संबंध में विच्छेद आ जाता है। तो दर्शकों, ऐसे कई मूल कारण हैं। साथ में कॉपी पेन साथ रखना,
अपनी डायरी साथ रखना, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी दौलत है कि जो व्यक्ति प्रेम कमाता है, संबंध कमाता है, संबंधों को जीता है। तो आज हम कुछ ऐसे खास उपाय भी आपको देंगे कि जिससे आपके संबंध मधुर बने और आपके संबंध इतने मधुर बने कि आपको हमेशा उनसे प्रेम मिले। जी बिल्कुल, हमारे जो अपने हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, वो हमारे साथ हमेशा बने रहें, यही तमाम चीज़ें चाहते हैं। और फिलहाल आप उपाय भी जानेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, नीतू हैं बीकानेर से। स्वागत है आपका नीतू जी। हेलो, प्रणाम गुरुजी। बेटा थोड़ा तेज बोले। हम बीकानेर कोलाज से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। गुरुजी, मेरा 4 साल का बच्चा है। जब से हुआ तब से हमेशा बीमार ही रहता है, हमेशा कुछ न कुछ 10 दिन 2 दिन 4 दिन ठीक रहता है, फिर कुछ हमेशा दवा ही पिलाते परेशान हो गया। बच्चे का नाम क्या रखा है आपने? बच्चे का नाम एक तो घर का हर्षित है और ऐसे बाहर में नैतिक है। बाहर में क्या है? बाहर में नैतिक है और घर में हर्षित है। चलिए, नाम तो आपने बहुत अच्छा रखा है, बच्चे के दोनों ही नाम हैं। जब से हुआ है ना गुरुजी तब से परेशान ही है, हमेशा तो कोई न कोई बीमारी होते रहती, कभी कुछ कभी। चलिए कोई बात नहीं, आप दवा जी आप चिंता ना करें, हम आपको उपाय बता रहे हैं। अब देखो 4 साल का बच्चा है, जब से पैदा हुआ है तब से आप बता रही हैं कुछ ना कुछ इस बच्चे को बीमारी प्रॉब्लम लगी रहती है। ऐसी स्थिति में हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनके साथ भी ऐसी समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में दर्शकों को बच्चे की कुंडली का अच्छे से अध्ययन करा लेना चाहिए। अब आप ये मान लेते हैं कि बस कुंडली बनवा ली और कुंडली में सारे उपाय लिखे मिल जाएंगे, आप कर लीजिएगा। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने कुंडली बनवा ली और उसके बेस पर आप उपाय करें। नहीं साहब, कुंडली तो दिखानी पड़ती है। एक ज़माना, आप अगर 8-10 साल पीछे जाइए आप, और जब से ये कायनात बनी है, जब से ये दुनिया बनी है, तब से जन्म पत्रियाँ बनती हैं और जन्म पत्रियों को दिखाया जाता है जाकर के। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, कोई दिक्कत आती है, हम डॉक्टर साहब से जाकर के मिलते हैं, उसी समय हमें क्या दवाई लेनी चाहिए वो हम लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि 1 साल पहले कोल्ड हुआ था या 10 साल पहले हमें खांसी हुई थी तो हम 10 साल पहले ही दवाई यूज़ कर लें। हमें कहीं ना कहीं बीमारियों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर साहब से समय समय पर परामर्श लेना पड़ता है। आप ये सोच लेते हैं कुंडली बनवा ली और कुंडली में लिखे उपाय करके हम अपने जीवन को जी लेंगे, ऐसा नहीं होता। कुंडली के उपाय तो लाखों लोगों की कुंडली एक ही समय की बनवा के देखो, सेम उपाय जो के तुम आएंगे। तो क्या सभी एक सी दवाई खा सकते हैं? ऐसा नहीं होता। तो बेटा, एक जो कुंडली में उपाय लिखे होते हैं वो करने का प्रयास न करें, कई बार बहुत भयंकर पीड़ा का भी सामना करना पड़ जाता है। क्या करना होगा आपको हम बता देते हैं। वैसे तो इस बच्चे की अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को जाकर के अच्छे से इसकी कुंडली का अध्ययन कराइए कि आखिरकार कारण क्या है, अष्टम भाव इसका कैसा है। अष्टम भाव आयु का भी होता है। अष्टम भाव में के साथ साथ छठा घर जो कुंडली का होता है वो रोग स्थान का होता है। तो वहाँ दिखाइए कि ऐसे इसके छठे भाव में कौन से ऐसे पापी ग्रह हैं या क्या ग्रह हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा बीमार रहता है। चलिए प्रश्न शास्त्र के बिहाफ पर मैं आपको उपाय बताता हूँ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। लिख लिया करें आप इस तरह के सारे मंत्र, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक किसको कहते हैं? फिजिकली को। दैविक कोई दैवीय प्रकोप हो, जैसे कि आपकी कुंडली को देख करके डरा देते हैं, विडाल काल सर्प दोष, चंडाल महादोष। तो कोई भी इस तरह के चंडाल हो, महाचंडाल दोष हो, भगवान राम के सामने टिक सकता है क्या? रावण जो यज्ञ की बहुत सारी कलाओं में निपुण था और जिसको विद्वान कहा जाता, उसकी विद्वंता छिन गई राम भगवान के सामने आकर के। तो जो भी इस दोहे का पाठ करता है किसी भी हारी बीमारी के लिए, कुंडली में कैसा भी दोष क्यों ना हो नेगेटिव, आप इस मंत्र को पढ़िएगा। कोई भी पढ़े, बच्चे के लिए इस मंत्र को पढ़ें, बहुत जल्द आपका बच्चा ठीक होगा। और हाँ, जितना बच्चे का वजन है इतना आप बाजरा ले लें, बुधवार के दिन पक्षियों को डालती रहें, इससे भी आपका बच्चा स्वस्थ होगा। जी बिल्कुल, एक अहम उपाय बताया गया है, वो भी आपके तमाम जो सवाल रहते हैं उनका जवाब आप प्रश्न कुंडली के जरिए जानते हैं शर्मा जी के जरिए। और आप और भी अहम जानकारी पाएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने अपनों को अपने साथ जोड़ने की। अहम उपाय भी जानेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हैं, राजकुमार है हमारे साथ भटिंडा से। स्वागत है आपका राजकुमार जी। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइएगा। आचार्य जी, एक तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरी बात ये है, एक मेरी शनि रेखा आगे जाकर कट गई है जी। आगे जाकर के जैसे कि हथेली के थोड़ा सा ऊपर से नीचे आकर के आगे जाकर, हाँ कट गई है थोड़ी सी। जी। दूसरा
दूसरा मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं जी। अच्छा चलो मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। शनि रेखा आपकी यहाँ से चली है, बिल्कुल नीचे से नहीं चली है। आपकी आवाज़ बताती है यहाँ से शनि रेखा चली है और यहाँ आकर के इस स्थान पर आकर के जहाँ हृदय और मस्तिष्क रेखा का संगम होता है, यहाँ आकर के आपकी शनि रेखा कटती है। ऐसी स्थिति में इसको हम भाग्य का कटना मानते हैं। अब आपको क्या उपाय करने होंगे जिससे आपका काम अच्छा चले, आपके रोजगार में आपको बरकत मिले। आप नियम बनाइए। प्रतिदिन आपको क्या करना है, हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं। भगवान शिव का अद्भुत मंत्र है ओम याते, या यातो एक ही बात है, ओम याते रुद्रा शिवा। आप इस मंत्र को 5-10 मिनट प्रतिदिन पढ़ा करें। साथ में 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में आवेशित करके, यानी कि प्रो करके, सोमवार के दिन आप रुद्राक्ष पहन लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाया करें। जब जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और वो जल नीचे जो गिरता है जलहरी से नीचे, उस जल को थोड़ा सा आप बर्तन में लेकर के दूर हट करके नमः शिवाय बोलते हुए पी लिया करें। भगवान शिव का चरणोदक है। भगवान शिव के ऊपर जो भी चीज़ चढ़ जाती है, वैसे तो उसको हम ज्योतिषीय भाषा में और उस चीज़ में हम क्या कहते हैं, उसको निर्माल्य कहते हैं। भगवान शिव का निर्माल्य का अधिकार कुछ विशेष लोग ही होते हैं। तभी तो आप मंदिर में जो भी कोई चीज़ चढ़ाते हैं, भगवान शिव पे फल चढ़ाएं, आम केला चढ़ाएं, उसको आम ब्राह्मण भी नहीं ग्रहण कर सकता। एक विशेष प्रकार के, जिनको आपने सुना हो, जंगम लोग होते हैं, उनको ही अधिकार है उस निर्माल्य को प्राप्त करने का, उस प्रसाद को प्राप्त करने का। बाकी जो फूल पत्ती निर्माल्य के रूप में होती हैं वो जल प्रवाह के लिए डाल दी जाती है। तो आप क्या करें, भगवान शिव के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं, चरणों तक चढ़ाते हैं, उस जल को थोड़ा सा ग्रहण भी किया करें। आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जी। बिल्कुल। और फिलहाल सबसे अहम बात हम भी बता देते हैं, क्योंकि अहम उपाय तो आप जानते ही हैं अपने जीवन की परेशानियों से निजात पाने के लिए, वो भी शर्मा जी के जरिए। लेकिन फिलहाल सबसे अहम है कि अगर आप संस्थान से अंबिका यंत्र मंगवाना चाहते हैं या फिर आप व्यक्तिगत तौर पर शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं, दूर दराज बैठे हैं, तो टेलीफोनिक अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर उपलब्ध है वो अहम तौर पर आपकी सहायता कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में इस पर संपर्क साध सकते हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक 34 यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित हैं। यह अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धनहानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः यह यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029, 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। आप प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 4 मार्च लुधियाना, 12 मार्च इलाहाबाद, 13 मार्च पटना, 19 मार्च लखनऊ, 9 अप्रैल अहमदाबाद और 10 अप्रैल जयपुर, 18 अप्रैल भोपाल। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09268319743, 08130948703, 09582248029। संपर्क समय है प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। हमारी ईमेल आईडी है shubhlabhjyotish@gmail.com। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और हमारे साथ लगातार मौजूद हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बल्कि अहम जानकारी दे रहे हैं। और एक प्रश्न मेरा भी है शर्मा जी, आप जिस तरह से बहुत सारी अहम जानकारी देते हैं हथेली को लेकर, लेकिन कुछ उपाय भी बताते हैं हमारे दर्शकों को जो हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं। इससे पहले, ब्रेक से पहले जो हमारे साथ जुड़ी थी कॉलर, उन्हें आपने एक उपाय बताया बाजरा डालने का। जिस तरह से आपने उनके बच्चे के लिए ये उपाय बताया, कई लोग ये भी कहते हैं कि इस उपाय को अगर हम शहरों में रहते हैं छतों पर नहीं करना चाहिए, इससे हमारा बुध और चंद्रमा खराब होता है, यानी कि हम एक तरह से दान का काम कर रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है? जी देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल ज्योत्सना ने सभी के लिए पूछा है। करोड़ों नहीं तो लाखों लोग तो कार्यक्रम इस समय देख ही रहे होंगे। अब देखो, आपने भी सुना होगा, शायद आपकी कुंडलियों में भी यदा कदा ये प्रिंट आ जाता है छपा हुआ कि भूल कर भी पक्षियों को अपनी छत पर दाना ना डालें, भूल कर भी अपनी छत पर पक्षियों को बाजरा ना डालें, आपके बुध खराब हो जाएंगे, आपके चंद्रमा खराब हो जाएंगे। अब देखो, ये मनगढ़ंत कहानी है दर्शकों, ऐसा नहीं होता। पक्षी या कबूतर, आप वो जाएंगे कहाँ ये बताइए? उनका दाना चुगने का स्थान कहाँ है? या तो जंगल में है या किसी पार्क में है। पार्क पब्लिक से घचाघच भरे होते हैं, जंगल कटते जा रहे हैं और जंगलों तक हम भी नहीं पहुंच पाते। अब वो बेचारा कबूतर या कोई पक्षी आपके दरवाजे को नॉक तो नहीं करेगा ना कि जी मैं आपके घर आया हूँ, मुझे दाना खिलाइए। कहाँ जाएगा वो पक्षी? कॉमन सेंस की बात है, वो पक्षी छत पर बैठेगा, आपके घर में तो नहीं आएगा। ना ही आप विंडो खोलोगे कि वो विंडो खोल करके आपकी डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ करके आपसे प्लेट लेकर के और साथ में टिश्यू पेपर लेकर के वो दाना चुगेगा। सोचने की बात है, सोचने की बात है। हम कितने मूर्ख बनते हैं और वो कितने मूर्ख है जो हमें मूर्ख बनाते हैं। पूछो किसी से, पूछो उनसे कि मोदी साहब मेरा बुध तो खराब होगा, मैंने माना, अब मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठकर तो वो मेन चेयर पर बैठकर तो मेरे साथ दाना चुगेगा नहीं। पक्षी का स्थान है दर्शकों छत। आप बेफिक्र होकर के छत पे दाना डाला करें। ये वाहियात बातें होती हैं जो आपको मिसगाइड किया जाता है। आप इतना ही डरते हैं ना अपने बुध खराब होने से, तो आप किसी एक ऐसे मूर्ख प्राणी को क्या दाना नहीं डालेंगे? क्या कुछ खिलाएंगे नहीं आप? आज की भागती दौड़ती जिंदगी में किसके पास समय है कि वो थैलियाँ लेकर के पार्क में घूमे? कहाँ समय है? भागते दौड़ते लोग सेविंग बनाते हैं, भागते दौड़ते महिलाएं नहा धो करके आती हैं, फटाफट स्वामी का टिफिन लगा करके देती हैं। कहाँ समय है? इतना ही बहुत है कि आप रोटी के टुकड़े तोड़ करके छत पे डाल देते हैं, इतना ही बहुत है कि आप बाजरे की मुट्ठी भर करके छत पे डाल देते हैं, ये भी बहुत है। तो दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन, आप कृपया जब भी कोई आपको ऐसा कोई उपाय समझाता है कि आप ये ना करें, आप मंदिर ना जाएं, शंख ना बजाएं, घंटी ना बजाएं, ऐसे कपड़े ना पहने, तो कम से कम आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, थोड़ा आप समझने का प्रयास किया करें कि भाई ये तो हमें गलत समझा ही रहा है और हम गलत समझ रहे हैं। आज वो व्यक्ति आपको समझाता है कि छत पर पक्षियों को कुछ न डालें, आपका बुध बिगड़ जाएगा, यानी कि उनका पेट भरना बंद कर दीजिए। कल को वो ये भी कह सकता है कि पतिदेव अगर शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को खाना देंगे या कुछ देंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो हो सकता है पतिदेव डर जाएं, पत्नी को भूखा रखना शुरू कर दें। जब आप पक्षियों को भूखा रख सकते हैं और किसी की उल जलूल बात मान सकते हैं, तो दर्शकों कृपया करके, इस कार्यक्रम का नाम ज्योतिष ज्ञान है, मेरा आपसे निवेदन है इस कार्यक्रम से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप समझ गए कि बाजरा आप खुले दिल से डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती है। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात बताई गई है शर्मा जी के जरिए और इस बात को आपको अपनाने की जरूरत है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, पिंकी है गुड़गांव से। स्वागत है आपका पिंकी जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। हाँ बेटा, देखो एक बात बताओ। हाँ जी। आप सब लोग आचार्य क्यों बोलते हैं? सॉरी शर्मा जी प्रणाम। कब से कार्यक्रम देख रही हो ये? सर कभी कभी देखती हूँ, टाइम मिल जाता है तब। कहीं मेरे नाम के सामने आचार्य लिखा है? नहीं, प्रोफेसर लिखा। हाँ तो बेटी मुझे भैया बोल दें, अंकल बोल दें, शर्मा जी बोल दें, धर्मेंद्र शर्मा बोल दें, लेकिन बेटा आचार्य की डिग्री बहुत बड़ी होती है। मैं अपने सभी दर्शकों से कह देता हूँ,
गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। हम जैसे इस चेयर पर बैठ करके गुरु नहीं बन सकते। ये तो एक बहुत आसान सा टॉपिक है कि गुरु लिख लीजिए, श्री श्री लिख लीजिए। नहीं बेटा, आप शर्मा जी बोला करें, सर बोला करें। आप बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर मेरे 3 सवाल है। बोलो, जल्दी बोलो। सर एक तो पति का कोई काम धंधा नहीं है, दूसरा मेरा बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तीसरा सर मैंने पढ़ाई की हुई है पूरी और सीटेट के एग्जाम दिए, क्या मेरा क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अभी आपको उपाय बताते हैं, देखिएगा क्या किया जाए जिससे आपके पति को भी बहुत अच्छा सा काम चले, आपका बच्चा भी अच्छे से रहे और आप भी सब अच्छे से रहें। दुर्गा सप्तशती को बाजार से ले लें, ये आपके पास होगी। तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम पेज पर ही, यानी कि 1-2 पेज के बाद है दुर्गा सप्तश्लोकी। दुर्गा सप्तश्लोकी प्रतिदिन पढ़ा करें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ा करें और साथ में मंगल देवता के बिटिया 108 नाम पढ़ा करें। आप चमत्कार महसूस करेंगी। 2-4 महीने करके बेटा दोबारा कॉल करें, फिर आगे के उपाय बताऊंगा, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों आइए, समय हो चला है आज की ध्यान माला से जुड़ने का। फटाफट जुड़ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कान्हा से। ध्यान लगाएं, 2 मिनट के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के संग। आपका कल्याण हो, आपके घर में बरकत आए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीविरज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतैः स्तमन्विदिव्यैस्त्वयि वेदसाङ्गपदकर्मोपनिषदैः